हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, आपका कमेंट जो है सो आते रहता है जो सर डाई वर्ब के साथ जो है सो जब हम प्रीपोजिशन का यूज करने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि एक डाई वर्ब के साथ जो है सो साथ साथ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो चलिए आज हम डाई वर्ब का जो है सो कन्फ्यूजन ही आपके साथ ख़त्म कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको समझना है कि डाई का मीनिंग क्या होता है। डाई एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है मरना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जो लोग मरते किस वजह से लोग मरते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जो बहुत सारे लोग जो है सो भूख, प्यास, बीमारी, दुख, शर्म, इस सब कारण से मरते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो खाने पीने से मर जाते हैं, जहर से मर जाते हैं या फिर घाव से मर जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कहीं हिंसा भड़क गया और हिंसा में जो है सो वो किसी के हाथों मारे जाते हैं, किसी के हाथों मारा जाना। कुछ लोग जो होते हैं वो उपेक्षा के कारण मर जाते हैं, नेग्लिजेंस के कारण मर जाते हैं। बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, कुछ घरों में उनकी उपेक्षा की जाती है, उनकी सही से ध्यान नहीं रखा जाता है, केयर नहीं किया जाता है, इस वजह से भी मर जाते हैं। कुछ लोग जो है देश के लिए, संपत्ति के लिए या फिर अपनी विश्वास के लिए भी मर जाते हैं, विश्वास के लिए मरते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कहीं युद्ध हुआ, युद्ध में मरते हैं। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि फलाना को देखो बेड पर सोया ही रह गया, इट मीन्स बिछावन पर ही मर गया, बिछावन पर ही मर गया। और कुछ लोग जो है सो हम ये कहते हैं कि कुछ लोग किसी के साथ मर जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि एक दूसरे के साथ लोग मर गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देख लेते हैं मरते कितने तरीके से हैं, कैसे कैसे मरते हैं लोग। अब इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे भूख, प्यास, बीमारी, दुख या शर्म से अगर कोई मर गया तो मान लो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑफ हो गया, यानी ऑफ लगाते हैं। खाने पीने से मर गया, जहर या घाव से मर गया तो उसमें फ्रॉम का यूज करेंगे। कहीं पर हिंसा भड़क गई या किसी के हाथों अगर मर गया तो उसको बाय बाय कर देंगे, मीन्स बाय हो गया। उपेक्षा में अगर मर गया, बूढ़े माता पिता का जैसो अगर केयर नहीं कोई कर पाता है तो नेग्लिजेंस थ्रू में मर गया, थ्रू का होता है यूज। कोई देश के लिए अगर मरता है, संपत्ति के लिए मरता है या फिर अपने विश्वास, धर्म, इस सब के लिए अगर मरता है, बिलीफ के लिए अगर मरता है तो फॉर का यूज करते हैं। कोई अगर युद्ध में मर गया या फिर बिछावन पर मर गया तो उसके लिए इन का यूज करते हैं। और किसी के साथ तो आप समझते ही होंगे कि विद का यूज होता है। किसी के साथ अगर कोई मर गया तो किसका यूज होता है? विद का यूज होता है। सेंटेंस में प्रयोग करके हम आपको आगे बतलाते हैं इसको। इस तरह से फ्रेंड्स हम उस चीज़ को समझ चुके हैं जो किस कंडीशन में हम ऑफ का यूज करेंगे और किस कंडीशन में फ्रॉम, इन, थ्रू का यूज करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है रामू डाइड डैश मलेरिया। आप जैसा कि जानते हैं कि मलेरिया एक बीमारी है। तो जब कोई बीमारी से मरे तो बीमारी में हम क्या लगाते हैं? ऑफ, जिसमें बोले थे
कि भूख प्यास बीमारी दुख सुख शर्म से अगर मरे तो उसको बोलना ऑफ हो गया। शी डाइड ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, इसमें भी ऑफ का यूज करेंगे। गीता डाइड डैश अ वोंड, वोंड मीन्स घाव, जब कोई खाने पीने से मरे, जहर से मरे या घाव से मरे तो इसमें हम फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। रोहन डाइड डैश वायोलेंस, वायोलेंस मीन्स हिंसा, जिसमें बोले थे कि अगर कोई हिंसा से मरे, किसी के द्वारा अगर मरे तो उसको हम बाय बाय कर देते हैं। द वोमेन डाइड डैश नेग्लेक्ट, बोले थे अगर किसी की उपेक्षा हो गई, जिसमें कहते हो जो अगर इसका देखभाल होता तो शायद ये अभी नहीं मरता, लेकिन देखभाल के कारण, देखभाल नहीं होने के कारण ये मर गया, इट मीन्स इसकी उपेक्षा हुई है। तो अगर कोई नेग्लेक्ट के कारण मरता है तो उसमें हम थ्रू का यूज करते हैं, THROUGH, थ्रू का यूज करते हैं। द सोल्जर डाइड डैश हिज कंट्री, बताए थे कि कोई अगर अपने संपत्ति के लिए, देश के लिए या बिलीफ विश्वास के लिए अगर मरता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। हिज फादर डाइड डैश बैटल, बताए थे अगर कोई युद्ध में मरता है या फिर बिछावन पर सोए ही मर गया तो इसमें इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द गर्ल डाइड डैश द बॉय, बताए थे कि जब कोई आदमी या कोई आदमी किसी दूसरे के साथ ही अगर मर जाता है तो उसमें हम विद का यूज करते हैं। जैसे क्या है, द गर्ल डाइड डैश द बॉय मीन्स लड़की जो थी वह लड़का के साथ ही मर गई, इट मीन्स के साथ के सेंस में भी हम विद का यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कोई फ़ायदा होने वाला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।